आमिर असराना साहब, ये जो मुफाहमत की या बातचीत की एफर्ट सवाती साहब या अली मीन गंडापुर साहब कर रहे हैं, खान साहब उसका डिनायल अब अपने ट्विटर के हैंडल के जरिए पेश कर रहे हैं। आमिर असराना साहब, आपको लगता है कि ये खान साहब के लिए कोई बातचीत बन जाएगी या ये लंबा सफ़र है उसके लिए? देखिए, खान साहब ने ना फैसला खुद करना है। ठीक। वो दोनों तरफ खेलते हैं कि तुम संगजानी चले जाओ और तुम डी चौक चले जाओ। और मैं पहले भी कह चुका कि जब ये वजीर आजम थे तब भी इन्हें पता था कि इनका कौन सा वजीरा पारा जाता है, कौन सा पिंडी जाता है, और ये उनको वही कुछ सुना देते थे जो ये समझते थे। वो आजकल शहबाज शरीफ पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है ना कि वो हर चीज़ में आर्मी चीफ का नाम ले लेते हैं, कर लेते हैं। आपको पता है एक वजीर आजम होते थे आपके, वो और इसार राना साहब के, आपने भी कई ट्वीट किए वैसे तो उनके बाहर आने की कुछ तारीखों के वो स्टाइल में, अपने मलंग के स्टाइल में, तो वो नहीं हो सकी। वो बैठते थे दो कुर्सियों पे, तीन मतलब एक मिड चेयर में इमरान खान साहब, बाजवा साहब, जनरल फैज और सारी काली ऐन के लगा के बैठ जाते थे। और इमरान खान साहब के हाथ में तस्बीह होती थी। वो क्या पढ़ते थे वो ज़रा आपने चेक करना है कि वो किसके नाम की माला जपते थे। लेकिन फिर उनको ख्याल आया कि मैं वजीर आजम बन गया। राणा साहब से ना पूछ लें, शायद उन्हें पता हो। निकाल दिया गया। एसार साहब से पूछ नहीं, मैं आपको जो आपका सवाल का छोटा सा हिस्से का जवाब भी दे देता हूँ ना। तो ये खान साहब ने तय करना है कि वो कब तक बहनों को कुछ कहेंगे, बेगम के जरिए कुछ मैसेज देंगे, तो काम चलेगा नहीं। उन सबको पता है जिनको ये मैसेजेस दे रहे हैं, और वो बिल्कुल देखेंगे कि जब ये राजी हैं कि मुझे क्या करना है। ओके सर, वक्त की कमी पूरे करने होंगे। ठीक। एसार राना साहब तस्बीह पे क्या पढ़ते थे खान साहब? मैंने तो पता नहीं, अल्लाह दी कसम। देखिए, मैं एक बात बताऊं कि अल्टीमेटली इमरान खान साहब को और इस्टेब्लिशमेंट को बहरहाल बैठना तो है, ठीक, और कोई रास्ता तो निकालना है। अगर खान साहब बहुत तंग हैं तो जाहिर है सियासी इस्तेकाम भी नहीं ना, तो उसके लिए पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है कि हम इससे बाहर निकलें और खान साहब भी इस्टेब्लिशमेंट को तस्लीम करें, इस्टेब्लिशमेंट भी उनकी सियासी और अवामी ताकत को तस्लीम करें और आगे बढ़ें। बस एक जुमला और, लेकिन मुझे नहीं पता कल क्या होगा, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि इमरान खान किताबों में एक हीरो के तौर पे याद रखा जाए। जी हसन अयूब साहब, आपका रावी क्या बताता है? अडयाला का सफर लंबा है या कोई जल्द? मतलब फैसला कर लिया किताबों में ही रहना है। अच्छा, हो सकता है अमर होना चाहिए। हसन अयूब साहब, सर जी, लंदन में रहने से बेहतर है बंदा किताबों में रह ले। वाह जी। ना अटक, ये लंदन में भी मुस्तकिल रखा था वो बेचारा, फिर भी यही होता है। जी जी हसन साहब आप क्या कह रहे हैं? ना लंदन, ना मच, ना अटक, ना जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी जगह भी ना जो है वो बनी काला रहने का चांसलर सिर्फ अडयाला। अच्छा, अडयाला के चांसलर रहेंगे। को आप दूर दूर तक आपको कोई उम्मीद नहीं कि बातचीत खुलेगी? तो आजम सवाती साहब और अली मीन गंडापुर साहब 2 साल कम नहीं है। 2 साल नहीं है कम। देखिए, आजम सवाती साहब तो किसी ना 3 में ना 13 में, ना ही उनके पास मैंडेट है। मैंडेट इमरान खान साहब ने सिर्फ जो है वो अली मीन गंडापुर को दिया है, और अली मीन गंडापुर साहब जो है वो नहीं चाहेंगे कि इमरान खान जो है वो जल्द से जल्द बाहर आए। हसन अयूब साहब, आपका रावी तो चैन ही लिखता है और मुसलसल चैन ही लिख रहा है। पता नहीं उसके पास कौन सी ऐसी गिद्दड़ सिंगी है जिसको चैन ही चैन दिखाई देता है। यहाँ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि एहतजाज की ऑप्शन भी टेबल पर मौजूद है, यहाँ तो अपोजिशन भी बन रहा है, यहाँ पे माइन एंड मिनरल एक्ट के ऊपर भी केपी सरकार खड़ी हो गई है। ऑल इज़ नॉट वेल अपेरेंटली फॉर द गवर्नमेंट इन पावर। लेकिन ये जो मुलाकातें ना होना है, इसके पीछे क्या वजह है? और क्या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक पीटीआई से निकलेगा या कोई अपोजिशन अलायंस बनेगा? आपका रावी क्या बताता है? नहीं, मेरे ख्याल मुताबिक इस वक्त जो है वो कोई अलायंस वगैरह नहीं बन रहा। अच्छा। ग्रैंड अपोजिशन अलायंस जो है वो माइनस JUIF वो अलायंस अगर बनता है तो उसकी कोई अहमियत नहीं है। लेकिन स्ट्रीट पावर मौलाना फजल रहमान के पास है। यकीनी तौर पर खामोश वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ा है और पड़ेगा भी। अच्छा। लेकिन क्या वो अपनी माइट ऑन रोड जो है वो अपना मसल शो कर पाई है? तहरीक इंसाफ 3-4 मरतबा आई है, बुरे तरीके से अपने कारकुनान को गिरफ्तार कराकर अली मीन खान गंडापुर साहब को जो है वो इस्लामाबाद से फरार इख्तियार करनी पड़ी है, भागना पड़ा है। एक दफा तो जूतियां भी छोड़ के भागे थे, जूतियां छोड़ के भागे तो सहूलतकारी उनको, जी जूतियां छोड़ के भागे ना, इनको सहूलतकारी मिली है और यहाँ से फिर उनको जो है वो निकलने नहीं दिया जा रहा था। कारकुनान ने उनको रोक लिया। ये आप 26 नवंबर वाली बात कर रहे हैं ना? जी 26 नवंबर की। तो फिर उनको सहूलतकारी प्रोवाइड की गई, यहाँ से निकाला गया। और वो उस टाइम मैं समझा कि शायद ये गिरफ्तार हो गए हैं, तहवील में ले लिया गया है। लेकिन मैं मासूम आदमी था,
इतनी बात समझा ही नहीं कि इनको तो सहूलतकारी मिल रही है। तो अली अमीन गंडापुर का एक यानी राब्ते उनके मौजूद हैं, राब्ते थे, राब्ते हैं, और जब तक वो चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके राब्ते रहेंगे। आज वो जितने भी गर्जे बरसे हैं, बस इसको आप समझ लें कि वो उस इवेंट के ताकि उनकी ये बात थी, इससे ज़्यादा उसको ज़्यादा ना तस्वर किया जाए, ना इसको अहमियत दी जाए। रहा सवाल अलीमा खान साहिबा की मुलाकात ना होने का, तो बिल्कुल नौरीन खान की भी मुलाकात हो सकती है, उस्मा खान की भी मुलाकात हो सकती है, लेकिन अलीमा खान की मुलाकात नहीं होगी। क्यों? अब ये डिसीजन ये वही लोग हैं जिनकी तरफ आमिर इलियास राणा साहब इशारा कर रहे हैं, उन्होंने डिसाइड कर लिया है, उनका फैसला यही है। अगर मिलना है तो ट्यूसडे को जाकर नूरीन खान और उस्मा खान चली जाएं, उनकी मुलाकात हो जाएगी। लेकिन हसन साहब हाँ, ये अलीमा बीबी के ऊपर क्या एतराज है? बस उनके ऊपर इतराजात हैं, इतराज नहीं इतराजात हैं, बस इतराजात हैं तो हैं। अब उनके ताकतवर हलकों से राब्ते भी हैं। अच्छा, मैं बताऊं कि एक साइड के ऊपर बुशरा बेगम के राब्ते हैं, लेकिन उससे मुखालिफ ताकतवर हल्के जो हैं उनके साथ अलीमा खान साहिबा के राब्ते हैं, जिनके पास से इनकी चैट बरामद हुई है। जो चैट लीक हुई थी ना आपको अलीमा खान की, आपने देखा था अलीमा खान की कुछ चैट जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हुई थी, तो वो उन्हीं लोगों के साथ उनके अब राब्ते भी हैं अलीमा खान साहिबा के। तो ये हकीकत है। अब जो मुलाकात नहीं करने दे रहे वो बुशरा बेगम के साथ जो है राब्तों वाले लोग हैं, अब वो मुलाकात नहीं करने दे रहे तो नहीं करने दे रहे। अब इसके हवाले से अगर वो चाह रहे हैं कि इमरान खान साहब को जो बुशरा जो बेसिकली अलीमा खान साहबा कह रही हैं कि उनको सलमान अकरम राजा के अलावा किसी पर एतमाद नहीं है, तो पार्टी के अंदर उन्हीं के ग्रुप का ये हिस्सा है जिन्होंने पहले शेर अफजल मरवत को टारगेट किया, फिर बैरिस्टर गौर को, बैरिस्टर अली जफर को, डॉक्टर बाबर अवान को, फैसल चौधरी को, और अब ना जाने किसकी बारी है। मेरे ख्याल से सुनने में तो यही आ रहा है कि शहबाज गिल साहब की बारी बड़ी नजदीक बता रहे हैं लोग। गॉड नोज बेटर क्या होना है। ये अपने कपड़े जो है बीच चुराए ला के धोते रहें, एक दूसरे को जलील करते रहें, करें जी। अभी इनको तो यूनिटी की जरूरत थी। ओपोजिशन में जब आप जमात में होते हैं तो आप तो चाहते हैं कि जनाब आपकी बाजुएं मजबूत हों, जो भी पार्टी में शामिल होना चाहिए आप उसको खुले दरवाजे के उसके लिए हसन साहब अगर तो ये देखें, अगर तो ये सूरत हाल दुरुस्त है तो फिर तो हुकूमत को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए पीटीआई से। अगर तो उनके एहतजाज अगर तो हुकूमत को उनके एहतजाज से कोई परेशानी नहीं हुई तो उन्हें इजाज़त दें। ये वाहिद जमात है जिससे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाती। मौलाना को इजाज़त मिल जाती है, जमात इस्लामी को मिल जाती है, अख्तर महंगल साहब भी एहतजाज कर लेते हैं। अगर तो सब अच्छा है और उनसे परेशानी नहीं तो इसे एहतजाज की इजाज़त दें। और अगर वाकई पार्टी में टूट फूट है, गिरोहबंदी है और आपको परेशानी नहीं है तो फिर इनकी मुलाकातें भी होने दें। फिर ये दो मुख्तलिफ बयानी है ना, ये समझ से बाला तार है। नहीं, नो, ये ऐसी बात नहीं है। देखिए इनकी एक हिस्ट्री है, इन्होंने इंतशार फैलाया है, इन्होंने 9 मई ये लोग कर गुजरे हैं, इन्होंने जीएचक्यू पर हमला किया है, इन्होंने कोर कमांडर हाउस को जलाया है, इन्होंने एएफआईसी रावलपिंडी के ऊपर तोड़फोड़ की है, इन्होंने जो है वो कोई जगह मियाँ वाली एयरबेस के ऊपर हमला किया है, इन्होंने एयरक्राफ्ट को नुकसान पहुंचाया है, इन्होंने रेडियो पाकिस्तान पेशावर को जलाया है। ये इनके पास बैगेज है। जब ये बैगेज इन्होंने रखा हुआ है तो इनको ऐसा पॉलिटिकल पार्टी वाला, ऐसा ओपोजिशन जमात वाला हक नहीं दे रही रियासत पाकिस्तान। अच्छा। इनको अगर एहतजाज करना है, अगर उन्होंने एहतजाज करना है तो खैबर पख्तूनख्वा में करें। वैसे इमरान खान को 14 साल की करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के ऊपर सजा हुई और 7 साल की बुशरा बेगम को सजा हुई, तो क्या खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने एहतजाज क्यों नहीं किया? ठीक है।